स्वागत है आपका आपके अपने चैनल SRG एनिमेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में जो कहा गया है कि वासुदेव ही सब कुछ है, यह बताने वाला महापुरुष का मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 बताता है, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक है, उद्धार है, परंतु ये मेरे वाली घटिया साधना में ही व्यस्त रही, लीन रही, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। उस वासुदेव के बारे में यथार्थ जानकारी देने वाला कोई भी संत इन्हें मिला नहीं, और जिस कारण से ये साधना करके भी मेरे वाली अनुतम गति में ही आश्रित रहे, यहीं पर तक सीमित रहे। पुण्यात्मा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में फिर स्पष्ट किया है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, ओहो, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। और ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा ब्रह्म साधना करते हैं, नहीं तो कोई देवता की पूजा, कोई किसी तरह की साधना या करते ही नहीं। कोई अन्य देवताओं की त्रिगुण माया की, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना तक ही सीमित रहते हैं। कोई एक आध ज्ञानी आत्मा किसी अंत के जन्म में मेरी साधना ब्रह्म साधना करता है। और वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। अपनात्मा एक ये, क्योंकि ये सदग्रंथ हैं और इनके अंदर एक एक अक्षर, पंक्ति में एक एक अक्षर का भी अलग अलग से महत्व होता है। ये किसी सिंपल कवि के बनाई हुई कविताएं नहीं है, ये गॉड गिवन है ये ज्ञान, और इसको हमने समझन में भूल कर दी, इस कारण से हम भटक रहे हैं। इसमें बताया है कि पहले तो तीनों देवताओं की भक्ति को रिजेक्ट किया गीता ज्ञानदाता ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, सतगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति को। फिर अपनी को भी उनसे कुछ अच्छी बताते हुए भी कहा वो भी ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे और इन सभी सैनिकों के पहले भी जन्म थे, आगे भी होंगे। ये ना समझ के हम वर्तमान में ही हैं और पहले ना थे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे और तेरे जन्म पहले भी हो लिए, आगे भी होंगे। और जब तक जन्म मृत्यु है पुण्यात्मा, सुखी प्राणी नहीं हो सकता, ये दीर्घ रोग है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक ओम नाम है, एक अक्षर ओम मंत्र है। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, वो मेरे वाली परम गति को, यानी ओम नाम से मिलने वाली जो श्रेष्ठतम, सबसे उत्तम, जो सबसे ओम नाम से मिलने वाली जो उच्च गति है, उसको प्राप्त करता है। ओम नाम से क्या होगा? ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। ब्रह्म की साधना से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, जिसे महास्वर्ग भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में बताया कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक
पुनरावर्ती में हैं। यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी, वो पुण्यकर्मी प्राणी भी पुण्य क्षीण होने पर वह फिर वापस उल्टे मृत लोक पर आएंगे, पशु पक्षी योनियों में अन्य कर्म संस्कार अनुसार भोगेंगे और नरक में भी जाएंगे। तो यहां बताता है कि बहुनाम जन्मानाम, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा कि मेरे वाली साधना भी अच्छी नहीं है, ये उत्तम नहीं है, अनुत्तम है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ब्रह्म तक की साधना भी कोई एक आधा बिरला ही करता है, किसी अंत के जन्म में नानी में भटकते रहते हैं आन उपासना में। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, जो ये बताए कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ है, जो ये बतावे कि पूर्ण परमात्मा वासुदेव का क्या अर्थ है, यहाँ इसको डिफाइन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप नहीं समझ पाओगे। हमने क्योंकि वासुदेव हमने श्री कृष्ण जी को मान रखा है, नहीं, श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम था वासुदेव, और वासुदेव नाम वेदों से लिखा नामांकन किया जाता है। अच्छा मंत्र, अच्छा नाम, उपमात्मक कोई शब्द अक्षर देख करके तो ये ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के और अपने बच्चों के नाम वेदों के आधार से रखते थे। तो श्री कृष्ण वासुदेव नहीं है। वासुदेव का अर्थ क्या होता है? जिस देव माने प्रभु, जिस परमात्मा का सब जगह वास हो, सबके ऊपर जिसका कंट्रोल हो, जो सबका मालिक हो। पुण्यात्मा, एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने मालिक हैं, कितने देव हैं? ये 3 लोक में, एक ब्रह्मांड में 3 लोक के ऊपर, ओनली 3 लोक, इसमें 14 लोक हैं। उन 3 लोकों में जैसे पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों स्थानों पर ये एक एक विभाग के मालिक हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। और ये ब्रह्म जो है, ये समझिए एक ब्रह्मांड में एक मुख्य मंत्री का रोल कर रहा है। ऐसे ऐसे इस काल के 21 ब्रह्मांड हैं जहां पर ये ऐसे ही स्वयं कंट्रोलर है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मालिक हैं, ये कुल के मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर स्वामी नहीं है। और ये ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड में ये स्वामी है, इसकी प्रभुता है, ये सब के ऊपर व्यापक नहीं है, यानी असंख्य ब्रह्मांडों पर ये व्यापक नहीं है, इसलिए ये वासुदेव नहीं है। अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष, परब्रह्म जिसे कहते हैं, ये 7 सांख्य ब्रह्मांड का मालिक है। ये भी वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर स्वामी नहीं है। और परम अक्षर ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु, आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उसके विषय में जानकार व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है और किसी वस्तु की चाह नहीं रखता। 8वें अध्याय के एक मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने, ब्रह्म ने उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता ज्ञानदाता से भी अन्य है, कोई और है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभुओं की जानकारी है। एक सरपुरुष, इसको ब्रह्म बोलते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अक्षर पुरुष, जो 7 संख्य ब्रह्मांड का प्राण मालिक है।
और इनके बारे में बताया कि ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सबके स्थूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा किसी की मरती ही नहीं, वो तो अलग मैटर है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोक त्रयमाविश्य वृत्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है, वो कोई और है इनसे भी। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, असंख्य ब्रह्मांड का, वो है वासुदेव और वही पूजा के योग्य है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सृष्टि रचनहार है, वो सबका मालिक है और वही कर्म दंड मोक्ष करने वाला है, आयु जीव की वही बढ़ाता है, काल से छुड़वाता है और वही परमात्मा पूजा के योग्य है। कहते हैं ये बताने वाला वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई पुण्यात्मा ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं, ब्रह्म साधना करते हैं। लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी कुल मालिक परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है। सर्वम, सर्वम माने सारी सृष्टि का रचनहार वही है, सबका कुल मालिक पिता वही है और सबको पूज्य वही है, कर्म दंड के मोक्ष को करने वाला भी वही है, कर्म दंड समाप्त करने वाला, पाप कर्मों का नाश करने वाला भी वही है। कहते ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आने वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।